बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। भगवान के पास 6 शक्तियां विद्यमान होती हैं, जिसको जो ईश्वर देना चाहते हैं 6 शक्तियां वो विद्यमान होती हैं। जब हम ऐश्वर्य पाते हैं, धर्म पाते हैं, ज्ञान, श्री लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग, ये जो 6 शक्तियां हैं ये ईश्वर के पास निवास करती हैं। ये हमें उनके ही द्वारा प्राप्त होती है। यदि हम ऐश्वर्य पा रहे हैं, धर्म यदि मैं धार्मिक है, धर्म मेरे पास है, ज्ञान है, श्री है, तो भगवान का ही ये रूप है, ये उनके अंश हैं। इन्हीं के रूप में वो विद्यमान रहते हैं भगवान, इन्हीं के रूपों में वो होते हैं। जब भी हमें ये हमारे जीवन में आए धर्म, ज्ञान, श्री, तो उन्हीं के रूप में आप समझिए कि ईश्वर हमारे पास विद्यमान है। दुराधर्ष जिनको पराजित करना कठिन होता है, ये दुराधर्ष ये शब्द भगवान के लिए हैं कि ये जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि कामदेव भी ब्रह्मांड को भी अपनी हलचल मचा दिया था, लेकिन भोले बाबा के सामने वो पराजित हुआ। दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। तो हमारे भगवान में जो जो ब्रह्मांड की शक्ति का संचालन करते हैं, भगवान जो शक्ति संपन्न है, जो वो धरती पे कुछ भी करने के लिए सक्षम है, तो वो हमें हमारी पात्रता के अनुसार वो हमें वो चीज़ देते हैं जिसके हम पात्र होते हैं। बहुत ऐश्वर्य, ज्ञान सब कुछ मिलने के बाद व्यक्ति उनके ऐश्वर्यों को यदि पूर्ण पा लेता है तो घमंडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। तो रावण ने इसी प्रकार ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान, श्री और वैराग्य कई चीज़ों को वो जीवन में उसने प्राप्त कर लिया, उसको विश्व विजयी हो गया, उसको पराजित करना कठिन हो गया। तो भगवान से उसने वरदान मांगा। जब ये शक्तियाँ पूरी मिलने लगती हैं तो अहंकार उत्पन्न हो जाता है। यदि हम मानव हैं, मानवीय गुण हैं, मानव हैं, तो हमें अहंकार होगा। यदि किसी कारण के लिए भगवान इन गुणों को दे करके धरती पे भेजते हैं तो वो कल्याण करने आता है। जैसे हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियां थी, नवनिधि थी, जितनी चीजें होती हैं धरती के, ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य, ज्ञान, सब उनके पास था, हनुमान जी के पास। तो जिनको कल्याण करने के लिए भगवान धरती भेजते हैं, उन्हें को इतनी शक्तियां देते हैं। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य से, अपने तप से यदि प्राप्त भी कर लेता है, यदि उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, तो भगवान अहंकार को ग्रहण करने के लिए उसका विनाश करते हैं, उसका शरीर को विनाश करते हैं। उसकी आत्मा यदि प्रायश्चित कर ली और उसकी आत्मा प्रभु पे लग गई, उनके चरणों पे, तो भगवान आत्मा को उस शरीर से निकाल देते हैं और एक चोले से एक चोला को छोड़ करके दूसरा वस्त्र